आज जो विधानसभा का चुनाव जो हम हारे, पूर्णिमा यादव चुनाव हारे, ये सजा यादव की है, यादव को दिया गया। क्या यादव को सजा दिया गया? इसलिए दिया गया लोग जो वर्तमान विधायक हैं वो 10 साल जब निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे, गांव में क्या बोले दलितों को, क्या बोले कि पिछड़ा को, क्या क्या नहीं बोला गया कि 35 साल से 2 रुपये के चक्कर में बैठा नहीं हो, 2 रुपये की रोटी खेनी, 2 रुपये की लाठी खेनी। जब समय आ गया, जब 2 बार हमको चुनाव नहीं हरा पाया, हम जीत गए। क्यों जीते? केवल यादव के वोट से नहीं, केवल उस जिसमें हम जीते निर्दलीय, उनमें अति पिछड़ा का वोट था, दलित का वोट था, कुशवाहा समाज का वोट था, मुसलमान समाज का वोट था और यादव समाज का भी 50% वोट था। जब सारे समाज का वोट मिला तो मैं चुनाव जीता और मुझे नजर आई, क्योंकि मैं चुनाव जब देख लड़ रहा हूँ, माता जी के खिलाफ में 2000 से चुनाव लड़ा, जब मैं घूम रहा था गोविंदपुर विधानसभा, तो मुझे लगा कि समाज बदल रहा है। समाज जब बदल रहा है, इसके साथ जाने की जरूरत है, इनको उठाने की जरूरत है। जब समाज जाग जाए तो उसके साथ दोस्ती करने की जरूरत होती है, लाठी चलाने की जरूरत नहीं होती। लाठी चलाने की जब चलाइएगा तो कभी सत्ता में नहीं आइएगा। और 2005 में आपने निर्दलीय विधायक बनाया। आप बता दीजिए कि गोविंदपुर विधानसभा हो या नवादा हो या जिला में, हम जहाँ पर हम थे, आपने जब निर्दलीय विधायक बनाया तो आपकी तमन्ना थी कि हम बिहार में सत्ता परिवर्तन के साथ जाएं और हम विकास के साथ जाएं। हम विकास के साथ गए और काम किया। लेकिन जब मैं लालू जी के साथ भी काम किया, मैं राष्ट्रीय जनता दल का जिला अध्यक्ष रहा। जब राष्ट्रीय जनता दल में गलत होने लगी, नवादा में एक आदमी जो लालू यादव को बेचने लगा, लालू यादव को गड्ढा में गिराने लगा, और लालू जी को मैंने कहा कि आपने गलत लोगों को पकड़ लिया है, इससे आपकी जनता नाराज हो जाएगी। आपका जनता, आप जिस जनता के साथ चलते हैं वो जनता पहाड़ पर रहता है, गरीबों की जनता है, हमारी बातें नहीं मानी, उनके साथ चले गए। आज वो कहाँ चला गया? और जब नीतीश जी के साथ हूँ, विगत लोकसभा के चुनाव में मैं कोई पार्टी विरोधी काम नहीं किया, क्योंकि समाज के बनावट है। 3 बार एक समाज के लोग सांसद बनते आए। उस 15 साल में, 20 साल में उसके फंड का विकास कहाँ था? किस गली में दिया गया? किस रोड में दिया गया? किस दलित को सम्मान दिया गया? किस पिछड़ों को सम्मान देकर विकास किया गया? केवल एक चीज कि जंगल राज आ गया। तो आज की बातें, हम तो जंगल राज से लड़े हैं, हम तो उसके साथ खड़ा हुए हैं। लेकिन जब आप विकास की बातें नहीं, पीछे जोर से 90 दशक के उस सरकार को लाना चाहते हैं जिस सरकार को अति पिछड़ा और दलित लोगों के 90 में खाली कर दिया था। पूरे देश में कांग्रेस की सरकार उखड़ गई, तो कुछ लोग पीछे के जोर से उनको सत्ता काबिज करना चाहता है। आपको जगाने हम आए। मुझे विधायक आपने बना दिया, 4 बार विधायक बनाया है। मुझे पूर्णिमा यादव को, मुझे विधायक बनने का शौक नहीं, केवल मैं आपको जागृति करने के लिए घूमूंगा। मुझे मैं चुनाव लड़ूं यहाँ से या न लड़ूं, वोट दीजिए या न दीजिए, हमारे लिए मायने नहीं है। उस दिन आपने हमको दूध पिलाया है जब माँ की जरूरत थी दूध पिलाने का। आपने माँ को विधायक बना दिया। आपने उस समय माँ को दूध दे दिया कि कौशल यादव दूध पी के बड़ा हो जाए। आपने मुझे बड़ा किया है, आपने मुझे खड़ा किया है और हमारे परिवार को खड़ा किया है। तो जरूरत नहीं है, आपको लगता है कि कौशल यादव हमारा परिवार है और हमारा समाज है। समाज का मतलब मुझे एक जाति से मत जोड़िएगा। समाज का मतलब दलित से है, पिछड़ा से है, ओबीसी से है। आपको लगेगा तो मैं चुनाव लड़ूंगा, नहीं लगेगा मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैं आपके साथ लड़ने के लिए तैयार हूँ, संघर्ष करने के लिए तैयार हूँ। जब जरूरत थी आपने मुझे दूध दिया है, आप पानी दिया है,
तो दूध का कर्ज मैं हमेशा, जब आप कास्ट में रहेंगे मैं हमेशा आपके साथ आऊँगा, लेकिन विधायक बनने के लिए मैं ये काम नहीं कर सकता कि फिरका प्रस्त के लोगों के साथ चला जाऊँ, जो देश को बर्बाद कर रहा है मैं उसके साथ चला जाऊँ, क्योंकि मैं जुगल किशोर सिंह यादव का बेटा हूँ, गायत्री देवी का बेटा हूँ। वो राजनीति सिखाई है, और राजनीति में जब अति पिछड़ा, गरीबों में, दलितों में, बैकवर्डों में दर्द रहेगा, मैं आपके साथ खड़ा रहूँगा। आप लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। मैं अम्बेडकर जयंती आप लोग छोटा छोटा में किया था, मैं जिला में भी करता रहा हूँ, लेकिन मैं गोविंदपुर से शुरू किया है, और आने वाला समय में मैं और भी आपको जागृति करूँगा। नौजवान दलित का पर्व है, अति पिछड़ा का पर्व है, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने वो नारा दिया था। अम्बेडकर जी ने कानून मंत्री से क्यों खिलाफत किया, क्यों इस्तीफा दिया? महिला का हिंदू कोड बिल के कारण उन्होंने इस्तीफा दिया था। क्या काम था? वो महिलाओं का अधिकार बराबरी का देना चाहते थे। उस समय हिंदू में प्रावधान नहीं था, हिंदू में अभी कानून हुआ कि पिताजी का अधिकार जमीन में, महिलाओं का अधिकार उस समय देना चाहते थे जब उस समय आरक्षण की बात कर रहे थे। लेकिन उस लोग जो मनुस्मृति को मानने वाले, हिंदू में दो विचारधारा, एक विचारधारा सेकुलरिज्म का विचारधारा, वो विचारधारा देश को बनाने की बात करता, एक अपर कास्ट देश को बनाने की बात करता, एक ब्राह्मणवाद देश को बनाने की बात करता, एक ब्राह्मणवाद जो कि देश को डुबाने की बात करता। दो विचारधारा हिंदुस्तान में चलता था। इस विचारधारा के साथ, अम्बेडकर के विचारधारा के साथ महात्मा गांधी नहीं थे। महात्मा गांधी कांग्रेस की सरकार नहीं रहती, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कानून मंत्री नहीं बनते, और कानून मंत्री नहीं बनते, आरक्षण लागू नहीं होता। तो ये सब बातें विचारधारा